नमस्कार, फिनो पेमेंट बैंक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अभी हमारे पास कमेंट आया कि सर मेरे कस्टमर का 11,000 रुपया उसके साथ जो है फ्रॉड हो गया है। और भी मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर मेरे कस्टमर का 40,000 का फ्रॉड हो गया, सर मेरा ही 40,000 का फ्रॉड हो गया, मेरा ही 20,000 का फ्रॉड हो गया। भाई साहब, आप केवल खाता खोलने का हाल जानते हैं क्या? आप सीएसपी चला रहे हैं, फिनो बैंक का सीएसपी चला रहे हैं। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आजकल जितने ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रहे हैं, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, काम उतने आसान हो गए हैं और उतना ही ज़्यादा क्राइम बढ़ गया, यानी कि फ्रॉड का चांसेस जो है बढ़ गया है। आप बोल रहे हैं कि आपके कस्टमर का 11,000 उसके साथ फ्रॉड हो गया है, तो बिना वो ओटीपी बताए या फिर बिना किसी अनजाने लिंक पे क्लिक किए या फिर बिना कोई अपना अकाउंट हैंडल दिए कोई उसके साथ जो है फ्रॉड नहीं कर सकता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। 2 मिनट दीजिएगा और इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। इसलिए देखिएगा क्योंकि अगर ये बात आपको पता हो जाएगा ना, तो फिर मैं गारंटी देता हूं कि आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा। देखिए, फ्रॉड करने का जितना तरीका हमको पता है कि इस तरीके से फ्रॉड होता है, बहुतों को पता होता है, लेकिन जिसको पता नहीं है उसके लिए जो मुझे पता है मैं बता देता हूं। इससे एकदम से सावधान रहिएगा। सबसे बड़ी बात जो सब लोग, जैसे 99% तक लोग जानते हैं कि ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। फिनो बैंक हो या फिर कोई भी बैंक के कर्मचारी हो, कस्टमर केयर वाले हो या फिर कोई भी अधिकारी हो, आपसे ओटीपी तो कभी मांगते ही नहीं हैं। अगर कोई भी ऐसा जरूरी चीज है तो वो आपको डायरेक्ट ब्रांच बुला लेंगे और ब्रांच में ही आपका काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको फ़ोन करेंगे, बोलेंगे मैं फिनो की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं एसबीआई की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं फलाना बैंक की तरफ से बोल रहा हूँ, और वो आपसे बोलेंगे कि हमको ये ओटीपी बताइए, आपके अकाउंट में इतने पैसे डालने हैं या फिर आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है, उसको चालू करना है, आप ओटीपी बताइए, और आप बता देते हैं और आपका कट जाता है और अच्छे तरीके से कट जाता है। तो मैं बस आपसे इतना गुजारिश करूँगा। देखिए, सबसे पहला हो गया ओटीपी का, ठीक है। दूसरा है, आजकल व्हाट्सएप पे, ईमेल वगैरह पे लिंक्स वगैरह आते हैं, अनजाने लिंक्स होते हैं। लिंक यानी कि यूआरएल कि आपको जियो के तरफ से दिया गया है फ्री रिचार्ज, इसको दबाओ। उसके बाद दबाने के बाद उसको आपसे कुछ डिटेल वगैरह पूछते हैं। ऐसे ही होता है ना फ्रॉड। आपको कोई कंपनी वाला इतना चूतिया नहीं ना है कि बोलेगा कि ये ले लीजिए, हमसे फ्री में रिचार्ज करवा लीजिए पूरे 2 साल का, 5 साल का। मानते हैं जियो शुरू में आपको रिचार्ज फ्री दिया था, लेकिन एक तरीका था, फ़ोन भी करने का एक तरीका था, वो अपने ऐप के थ्रू फ़ोन करवाता था। ऐसे में कोई कंपनी आपको फ्री में कुछ नहीं देता है। ये सब फ्रॉड का जो है, फ्रॉड लोग जो है इस तरीके का लिंक वगैरह भेज करके आपसे क्लिक करवाते हैं, आपका डिटेल पूछते हैं। देखिए, तीसरा तरीका है, आपको मैं तीसरा तरीका बता दूं। बहुत सारी आपको ऐप दिख जाएंगे लोन देने वाली, ठीक है, कि आपको 10,000 का लोन मिल जाएगा, 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख का लोन मिल जाएगा। और लोन ऐसी ज़रूरी चीज़ है कि हर एक किसी के लाइफ में एक ना एक बार उसका ज़रूरत पड़ ही जाता है, या फिर बार बार भी ज़रूरत पड़े, वो अलग की बात है। तो लोग जिसके पास पैसे नहीं है, जो मजबूर हैं, वो उस ऐप को डाउनलोड करते हैं। सारे ऐप्स के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, कुछ ऐसे फ्रॉड ऐप हैं जो आपसे आपका पूरा डिटेल भी ले लेंगे, लास्ट में आपको लोन भी प्रोवाइड नहीं करेंगे और वहाँ पे आपका जो भी है आपके साथ फ्रॉड कर देंगे। तो उस तरीके के ऐप से, उस तरीके के लिंक से या फिर ओटीपी, अपने अकाउंट डिटेल किसी को भी ना बताइए। मैं केवल फिनो बैंक के ही कस्टमर को नहीं बोल रहा हूँ, मैं हर एक बैंक के कस्टमर को बोल रहा हूँ। और सीएसपी वालों को मैं ये बोलूँगा कि आप लोग जितने भी आपके कस्टमर हैं उन सबको ये बातें बताइए, या फिर अपने सीएसपी यानी अपने ब्रांच पे इसको लिख करके लगाइए, ताकि लोग पढ़े इसको और जागरूक हों। क्योंकि सभी लोग को पता नहीं होता है कि ये कैसे होता है, क्या हो रहा है। हाल फिलहाल की मैं बात बता दूं, इस पे एक वीडियो भी मैंने बनाया था। उसने हमसे फ़ोन किया मेरे पास, बोला कि मैं ब्लॉक से बोल रहा हूँ, आपका किसान का पैसा जो है अटका हुआ है, आप हमें ओटीपी बताइए, मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर देता हूं, आपके खाते में 9,000 रुपया चला जाएगा। देखिए, किसान का पैसा तो 1-2 हज़ार रुपया ही पे करता है 4 महीना पे, सालाना 6,000 आता है। अगर आप गांव से होंगे आप तो पक्का जो है आप जानते होंगे।
और मेरा जो है किसान का तो आता नहीं है पैसा। मैं समझ गया, उसके बाद से ही समझ गया, जब वो किसान का बोला तभी मैं समझ गया कि ऐसा मतलब मेरा पैसा तो आता ही नहीं है, तो फिर क्यों ये अटका पटका, मैंने कभी अप्लाई भी नहीं किया। तो फिर मैंने उसको उसी तरीके से बात किया और उसको समझाया भी कि भाई मान ले कि तू मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, मान ले कि तू किसके साथ फ्रॉड कर रही है तुमको तो पता नहीं है। कोई गरीब हो, उसके खाते में 2-4-5 हज़ार रुपया हो, किसी बीमारी के लिए रखा हो, या फिर कोई मजबूर आदमी हो। मैंने ये सब बातें उससे की, लेकिन उन लोगों को कहाँ फ़र्क पड़ने वाला है, उसने मेरा फ़ोन काट दिया। तो देखिए, इस सब से आप लोग जितना ही सावधान रहिएगा उतना ही अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके इस छोटे भाई का ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमेशा सच प्रोवाइड करके हम आपको कहीं भी भटकने नहीं देंगे और आपके साथ कभी गलत ना होने देंगे। मैं अपने वीडियो के माध्यम से हर एक चीज़ आपको बताता रहूँगा। तो बैंकिंग से रिलेटेड सारी बातें आपको जानते रहना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।